लेकिन सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह हमारे साथ जुड़ गए, वो बहुत सी बातें खुलकर बता सकते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पे। बहुत सारी बातें बिहार के डीजीपी ने हमें बताई, उनसे हमने जानने की कोशिश की। आपके पास सुशांत केस को लेकर इस वक्त क्या अपडेट है सर? देखिए, अपडेट तो यही है कि कल उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाल दिया है फॉर टेकिंग ओवर दिस इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि जो बिहार सरकार का जो नोटिफिकेशन था वो एक तरह का एनओसी था। एनओसी के अंदर ये सिर्फ बिहार सरकार ये कहता है कि हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इस एफआईआर का इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को इंट्रस्ट कर दे। तो एनओसी के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब निकाल दिया। तो अब मेरे को लगता है सीबीआई आजकल में जल्दी से जल्दी इसको टेक ओवर करेगा और एक अच्छी सी टीम लगाएगा जो कि इसकी सच्चाई तक पहुंचे और परिवार वालों को जस्टिस दिलवाए। विकास जी, एक थ्योरी ये भी सामने आ रही है कि सुशांत ने जिस पंखे से लटककर जान दी, वो उस पंखे से लटककर जान दे ही नहीं सकते थे, यानी वो उस पर लटक ही नहीं सकते थे। देखिए ऐसा है ना कि जो सिस्टर वहां पहुंची तो सिस्टर ने देखा वो सुशांत की बॉडी पलंग पे लिटाई हुई थी, तो हैंग करते तो नहीं देखा, लेकिन जो हाइट था पंखे का बेड से, उस हाइट में सुशांत अगर हाथ ऊपर करेंगे तो पंखा टच कर जाएंगे। तो इसलिए जो डेथ बाय हैंगिंग जो होता है, और ये एक्सपर्ट्स भी बताएंगे आपको, डेथ बाय हैंगिंग जो होता है वो ऐसे होता है कि जब आप कोई स्टूल पर चढ़ जाएं और स्टूल को फिर धक्का दे के अलग कर दें तो बॉडी आपका हैंग करता है ऑन द फैन। तो यहाँ पर तो अपेरेंटली इवन एज पर द केस ऑफ द बॉम्बे पुलिस, बॉडी टच कर रहा था इसको बेड को, तो बॉडी टच करे बेड को, ऐसा हैंगिंग हो ही नहीं सकता, ऐसा डेथ हो ही नहीं सकता, क्योंकि जैसे वो स्ट्रगल डेथ का पास आने लगेगा, वो स्ट्रगल करेगा तुरंत पैर पे खड़ा हो जाएगा। इसलिए वो जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि इंक्वेस्ट में आना चाहिए मेरे हिसाब से, और इंक्वेस्ट पता नहीं 56 दिन से क्या इंक्वेस्ट कर रहे हैं मुंबई पुलिस, और आज तक ये चीज नहीं देखा है कि वेदर वो उस बॉडी उस जगह से हैंग कर सकता था कि नहीं कर सकता था, या जो दिखाया गया हैंगिंग का जो भी एक वो पठानिया ने अपेरेंटली बॉडी को उतारा, तो सही में उस हैंगिंग से मरा है या कोई और वजह से मरा है, ये एक बड़ा ही सीरियस इन्वेस्टिगेशन है जो कि अब सीबीआई जा रही है। तो हमको पूरा उम्मीद है कि वो इस चीज को अच्छी तरह से छानबीन करेगी। विकास जी, आपने कल भी कोर्ट में कहा, आप लगातार ये बात कह रहे हैं कि ये सुसाइड नहीं है, मर्डर है। देखिए, मैं मर्डर नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं मर्डर का भी स्कोप है। हमारा तो एफआईआर अटेम्प्ट टू अबेटमेंट टू सुसाइड का ही है और अभी तक हमारा वही बरकरार रहेगा। लेकिन जब तक इंक्वायरी नहीं होगी, इन्वेस्टिगेशन पर ही सही नहीं होगी, तो कुछ ऐसे बिंदु हैं जिसमें कि ये मर्डर भी निकल सकता है। और इस मर्डर, अगर ये मर्डर भी होगा तो उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल डेफिनेटली रिया ही होंगी, इसलिए कि रिया ने ही अपने स्टाफ को रखे थे, पिठानिया वगैरह सब रिया के आदमी थे। तो इसलिए रिया जब छोड़ के चली गई और फोन ब्लॉक कर दिया, तो जो भी उसके साथ उसके बाद हुआ है उसकी पूरी तरह जिम्मेदार वही होंगी। अगर उस कोई कॉन्स्पिरेसी हुई है तो उस कॉन्स्पिरेसी में भी वो डेफिनेटली इन्वॉल्व होंगी। इसलिए हमने तो अभी तक अबेटमेंट टू सुसाइड ही कहा है, लेकिन अगर इसकी प्रॉपर छानबीन की जाए तो शायद ये मर्डर हो, और मर्डर में भी इसका ट्रायल अच्छे तरह से इसका सारा वो हो, इन्वेस्टिगेशन हो, तभी पता चल पाएगा कि कौन कौन इसके किरदार हैं इस मर्डर के। सर, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनसे आपको लगता है कि सुशांत के सुसाइड के पीछे एक बड़ी साजिश है? देखिए, साजिश वाली बात को मैं अपने तरफ से नहीं बोल सकता। अगर पुलिस को कुछ एविडेंस मिले तो दूसरी बात है, क्योंकि हम जो मीडिया जो चाह रही है कि हम उसको बोलें कि बड़ी साजिश थी, फिल्म इंडस्ट्री वाले सारे लगे हुए थे, या मुंबई पुलिस भी जिस डायरेक्शन में इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जब तक हमारे पास कोई डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं हो हम इस तरह की बात बोलना हमारे लिए उचित नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगा और कोई साजिश की बात आती है, कोई पॉलिटिशियन का इन्वॉल्वमेंट आता है या और किसी बड़े अफसर का इन्वॉल्वमेंट आता है, तो वो चीज़ जब सीबीआई जांच करेगी तो सामने आएगा, तो फिर जो भी गिल्टी उसमें होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन हमारे तरफ से आज के दिन में बोलना कि ये कोई ऐसी साजिश थी और बड़े लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, मेरा ये मानना है कि अभी इन्वेस्टिगेशन बहुत अर्ली स्टेजेस पे है। मुंबई पुलिस ने तो कुछ किया नहीं है, पटना पुलिस ने जो किया है, और उसके आगे जो सीबीआई करेगी तब रियल पता चलेगा कि एक्चुअली हुआ क्या है। क्योंकि परिवार तो वहां कोई था नहीं, बहन भी थी, वो दूर थी, मौत के बाद ही बहन को बुलाया गया।
तो इसलिए परिवार वालों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि क्या हुआ इन 6 दिनों में, और स्पेशली लास्ट के 3 दिनों में जब उन्होंने सुसाइड का या सो कॉल्ड उनकी मौत हुई। तो इसलिए हमारा अभी कुछ भी कमेंट करना इस मामले में बिल्कुल अनिवार्य नहीं होगा। सर 8 से 14 तारीख यानी कुल 7 दिन होते हैं, उनकी कॉल डिटेल सामने आई है जिसमें साफ ये पता चल रहा है कि रिया चक्रवर्ती से बात नहीं हुई, ना कोई मैसेजिंग हुई, क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने ब्लॉक कर दिया था मोबाइल सुशांत सिंह राजपूत का। लेकिन क्या इस बीच परिवार के साथ सुशांत सिंह राजपूत की बात हुई, और अगर हुई तो किस तरह की बात हुई और किन किन से बात हुई? देखिए 8 से 12 उनकी जो सिस्टर बॉम्बे रहती है मीतू, वो जाके रही थी उनके साथ। जी। जब रिया चली गई तो परेशान बहुत थे, तो उन्होंने बहन को बुलाया था और बहन रही भी 4 दिन, और बहन ने बहुत उसको काम डाउन करने की कोशिश की। लेकिन बहन को भी अपनी बेटी थी, उसको जाके उसको देखना था। तो 4 दिन के बाद वो 12 को चली गई वापस, और 13 को क्या हुआ, 12 के उसके जाने के बाद क्या हुआ, 13 को क्या हुआ, ये बड़ा ही सवालिया निशान है कि उस पीरियड में कौन कौन मिला सुशांत के साथ और क्या हुआ उस पीरियड में, और 14 को किस हालात में और कैसे उसने सुसाइड किया भी कि नहीं किया, या सुसाइड का एक वो बनाया गया, मतलब एक इम्प्रेशन देने की कोशिश की गई। तो ये सारी बातें जो है ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही आएगी, और मेरा ज़्यादा बोलना इसलिए भी ठीक नहीं है कि मैं नहीं चाहता किसी तरह से इन्वेस्टिगेशन पे कोई भी हस्तक्षेप हो। इन्वेस्टिगेशन पूरी अच्छी तरह से हो, और अपने पुलिस वाले अपना दिमाग लगा के अपने हिसाब से समझें कि क्या इसमें सही हुआ है, और उसी के बेसिस में अगर चार्जशीट बनती है तो चार्जशीट फाइल करें, और जिन्होंने भी इसका रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, उनको प्रॉपर अंजाम तक कानूनी अंजाम उनको दिलाया जाए। सर एफआईआर की बात आने तक लगभग 1.5 महीने का वक्त लग गया, कहीं ना कहीं परिवार की तरफ से थोड़ा डिले हुआ, ऐसा आप मानते हैं? देखिए परिवार में जो प्रॉब्लम थी वो करीब 40 दिन का डिले है, 41 दिन का डिले है। 40 दिन तो बिहार में मॉर्निंग ही होता है, और पिता ने परिवार ने 25 फरवरी को ही मुंबई पुलिस को कह दिया था कि इनके जान को खतरा है, या जिन जिन लोगों के साथ ये घिरे हुए हैं वो लोग सही नहीं है।